हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज जान लेते हैं कि 1 जुलाई वाले एपिसोड में बिग बॉस के घर में क्या हुआ। तो ये था वीकेंड के वार का अगला दिन और घर वाले थोड़े से मजाक मस्ती में नज़र आए। सुबह सुबह मॉर्निंग हुई, सबने डांस वगैरह किया, सब अच्छे से वेकअप किए। उसके बाद यहाँ पे चंद्रिका अपनी बचपन की स्टोरी मुनिशा से शेयर करती हुई नज़र आ रही हैं। वो कहती हैं कि बचपन में ही उनके माता पिता की डेथ हो गई थी। माता की डेथ हो गई थी, पिता थे लेकिन वो नशे की लत में लग गए थे, जिसकी वजह से उनके पिता ने उनका कभी अच्छे से ध्यान नहीं रखा और इसकी वजह से वो अपने पिता से काफ़ी नाराज़ थी। उन्हें अभी भी उनसे हेट है और उन्हें बचपन में बहुत कुछ सहना पड़ा है। उसके बाद उनकी नानी ने उन्हें अडॉप्ट किया। तो ये सारी स्टोरी वो मुनिशा को शेयर कर रही थी। उसके बाद सना यहाँ पे कहती हुई नज़र आई कि जो सना मकबूल है वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। पता नहीं कि उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन उनको एक अच्छी वाइब नहीं आती हैं। शायद वो उनसे इनसिक्योर हैं। ये सारी बातें सना कहती हुई नज़र आई। उसके बाद यहाँ पे शिवानी एक फ़नी मोमेंट लोकेश के साथ शेयर करती हैं, जहाँ पे वो बताती हैं कि उनके गांव में एक लड़का उनके पीछे पड़ गया था, उनके घर तक पहुंच गया था उनकी माँ से बात करने के लिए कि उनको शिवानी से शादी करनी है। वो गहने वगैरह भी लेके चला आया था, जिस पे काफ़ी दोनों बात करते हैं, हंसते हैं। ऐसे एक फ़नी मोमेंट था। उसके बाद अरमान जो है वो सना को बोलते हैं, सना मकबूल को, कि आप अपनी बातों पे स्टैंड नहीं लेती हैं। ऐसे ही बात करते हुए नज़र आए, जहाँ पे कृतिका भी थी। सना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरी बात होती है तो मैं बोलती हूँ उस पर। उसके बाद यहाँ पे शिवानी और रणवीर की थोड़ी सी कहासुनी देखने को मिली। दरअसल बात यह है कि शिवानी कह रही थी कि अगर आपने टॉयलेट वगैरह साफ़ किया है तो आपको नहा लेना चाहिए। तो वहीं पे रणवीर थोड़े गुस्से में नज़र आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने थोड़े से अपशब्द भी यूज़ किए हैं शिवानी के लिए, कहासुनी भी हुई। उसके बाद यहाँ पे सना अगेन पोमोली से कहती हुई नज़र आती हैं कि पता नहीं क्यों सना मकबूल उन्हें पसंद नहीं करती हैं। उसके बाद अरमान और बाकी सारे लोग शिवानी के बारे में बात कर रहे थे कि शिवानी 3 बार से नॉमिनेट होती जा रही है और तब भी वो बच जाती है। उसको इस बात का कोई फ़िक्र नहीं है और वो कैमरों से बात करती हुई हमेशा नज़र आती है। उसके बाद आता है नॉमिनेशन का टास्क। तो नॉमिनेशन का रूल कुछ ऐसा था कि शिकारी और शिकार वाले कुछ रूल थे, जिसमें बिग बॉस किन्हीं 2 लोगों को कन्फेशन रूम में बुला रहे थे और उनमें से 2 लोगों को ऑप्शन दे रहे थे। उनमें से उन 2 लोगों को चूज़ करना था कि किसे वो बचाना चाहेंगे या फिर किसे नॉमिनेट करना चाहेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन 2 सदस्य को खुद ही नॉमिनेट होना पड़ेगा। तो सारे लोगों ने अपनी अपना राय चुना। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी 2 लोगों का जो नॉमिनेशन था वो थोड़ा सा देखने को मिला, जिनका घर में मुद्दा बना। पहले नॉमिनेशन थे नेजी, जिनको बचाने के लिए लोकेश और सना के हाथ में था। तो सना और लोकेश ने नेजी को नॉमिनेट किया, जिस बात से नेजी को सना के लिए दुख हुआ कि सना उनकी दोस्त होते हुए भी उन्हें नॉमिनेट कैसे कर सकती हैं। और वहीं सना का ये कहना था कि मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं था, मैं तुम्हें डिफेंड नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। उसके बाद चंद्रिका को रणवीर और नेजी ने नॉमिनेट किया। चंद्रिका का भी वही सेम कहना था नेजी से कि मुझे तुम पे भरोसा था, तुम मेरे दोस्त थे, लेकिन कोई बात नहीं, चंद्रिका उस बात का उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाती हैं। उसके बाद वहीं पमोली और मुनिशा को जब दिया गया 2 लोगों के बीच चुनने को, तो अगेन फिर से तो मुनिशा जो थी वो सना के साथ थी, सना को सेव करने के लिए, और पमोली जो थी वो लोकेश को सेव करने के लिए थी। इन्हीं बीच इनों की आपसी सहमति नहीं हो पाई, जिसके बाद बिग बॉस ने दोनों को ही नॉमिनेट कर दिया और लोकेश और सना को सेव कर दिया, जिसके बाद पमोली को ना चाहते हुए भी उन्हें नॉमिनेट होना पड़ा। ये पमोली की गलती से खुद ही हुआ है। उसके बाद मुनिशा यहाँ पे नॉमिनेट हो गई थी, लेकिन वो शायद नॉमिनेट होने से डर गई थी और उन्हें लग रहा था कि वो घर जाने वाली, इसलिए वो थोड़ी सी रोती हुई नजर आई और बाकी घर वाले उन्हें समझा रहे थे। उसके बाद चंद्रिका ने भी नेजी से सेम क्वेश्चन किया कि आपने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, तो नेजी ने भी बोला कि मैं नहीं बचा पाया। वहीं पे नेजी और
लोकेश को ये मौका मिला था कि वो चंद्रिका को सेव कर पाए। के और लोकेश के हाथ में था कि वो चंद्रिका को सेव कर ले। नेजी ने ये रीज़न दिया कि चंद्रिका सबका ध्यान रखती हैं, घर का किचन का सारा काम करती हैं। तो लोकेश ने कहा कि किसी को सेव इस बेस पे नहीं किया जा सकता कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है, वो उनका काम है करना। लेकिन अरमान ने बाहर जाके चंद्रिका को ये बताया कि सिर्फ खाना ही तो बनाती है, इसलिए उसे सेव करना सही नहीं है, ऐसा लोकेश ने कहा। तो ये बात गलत तरीके से चंद्रिका को बताई गई। बाद में उन्हें करेक्ट भी किया नेजी ने, लेकिन ये अरमान उन्हें भड़काने की शायद कोशिश कर रहे थे। उसके बाद रणवीर और सना में थोड़ी सी बहस हुई, क्योंकि सना ने नेजी को डिफेंड इसलिए नहीं नेजी को कर पाई। उन्होंने नेजी को ये बताया कि आपने रणवीर ने आपको कहा था कि वो आपको यूज़ कर रहे हैं, उसका आपने सही से डिफेंड नहीं किया अपने आप को, आप खड़े नहीं हुए अपनी बातों पे, इसलिए मैं आपको डिफेंड नहीं कर पाई। ये बात जब रणवीर को पता चली तो रणवीर ने कहा कि आपको क्या पता है कि हमारे बीच क्या बात हुई है, आप मेरा नाम कैसे ले सकती हैं। इस बात पर थोड़ी सी कहासुनी सना और रणवीर के बीच देखने को मिली, और यहाँ पे नेजी थोड़े से अपसेट नज़र आए सना से, और सना रोने भी लगी थी। उनको चुप कराया गया, सारे घर वालों ने उन्हें समझाया। उसके बाद यहाँ पे रणवीर और शिवानी की फिर से थोड़ी सी कहासुनी देखने को मिली। इन दोनों के बीच बिल्कुल भी अभी अच्छे रिश्ते नहीं नज़र आ रहे हैं। वहीं कृतिका और अरमान और लोकेश और बाकी लोग यहाँ पे साथ में नज़र आए, और थोड़ा सा एक फ़नी मोमेंट हुआ जहाँ पे अरमान ने गलती से कृतिका की जगह जहाँ पे लोकेश ने कृतिका को पायल करके बुला लिया। उसके बाद कृतिका ने कहा कोई बात नहीं, ये तो अरमान भी ऐसा कभी कभी कर देते हैं, जिस पे सारे लोग हंसने लगे। और उसके बाद शिवानी, चंद्रिका, सना बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं अरमान के बारे में, कि अरमान यहाँ की बातें वहाँ करते हैं, और जिस पे लोकेश और विशाल भी वहाँ साथ में थे। और उसके बाद यहाँ पे ये एपिसोड लगभग ख़त्म हो चुका था। रात को सभी सोने चले गए थे, जहाँ पे शिवानी थोड़ी सी फ़नी आवाज़ें निकाल रही थी और सारे घर वाले हंस रहे थे। उसके बाद अरमान थोड़ा सा गुस्साए भी, उसके बाद सारे लोग सो गए और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतने घंटे टाइम वेस्ट करके फुल एपिसोड देखने का। आप मेरे वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको सब कुछ शॉर्टकट में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय।